ए टू जेड। आपके नेम में कंप्लीट लेटर और अल्फाबेट टोटल होने के बाद 2 नहीं बनने चाहिए, आखिरी में 7 नहीं होने चाहिए और 8 नंबर नहीं बनना चाहिए। 2 से मुराद 11, 29, 20 या जो जो 38 या 83। टोटल नेम के अल्फाबेट्स टोटल करने के बाद लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए। इंग्लिश नेम अल्फाबेट्स में 7 नहीं होना चाहिए, 8 नंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं स्पिरिचुअल नंबर नहीं हैं। ये तीनों 2, 7 और 8 ये नहीं होने चाहिए। ये अगर आपके इंग्लिश नेम में बन जाते तो आपकी सोल में, यानी सोल में प्योरिफिकेशन वाली बात में कमी रहनी है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल कोई डिजिट ही नहीं है। जेड जो है अल्फाबेट, वो एच अल्फाबेट और क्यू, ये 8 नंबर। और इसी तरह कई इंग्लिश के, मैं आपको देखें नाज़रीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह आप लंबाई में लिखें, 1 से लेकर 9 तक। यूनिवर्सल डिजिट यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। अब इसके नीचे जिस भी कंट्री में आप देख रहे हैं, आप स्पेन से देख रहे हैं स्पेनिश है, आप ग्रीक से देख रहे हैं, आप जर्मनी से देख रहे हैं जर्मन है, आप इटालियन है, बला बला बला, जो भी जहां से भी देख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज की अल्फाबेट्स निकालें, गूगल से निकल जाएंगी। और ये जो 9 डिजिट लिखे ना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके नीचे वो अल्फाबेट लिखते जाइए। 1 के नीचे, जैसे इंग्लिश में बता रहा हूँ, 1 के नीचे ए, 2 के नीचे बी, और 3 के नीचे सी, 4 के नीचे डी, 5 के नीचे इस तरह, ठीक है। 9 आई आएगा, उसके बाद दोबारा फिर वहां 1 पर आ जाएंगे, जे फिर 1 पर आ जाएगा। इसी तरह आप जिस भी कंट्री में है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, गूगल से लैंग्वेज ट्रांसलेशन देख लें और 9 डिजिट ऊपर लिखने, इसके नीचे अल्फाबेट लिखते रहे, पूरे नेम के अल्फाबेट लिखें, उसको टोटल करें, वो टोटल 2 नहीं होना चाहिए आखिरी में। प्लीज इसको टेक इट सीरियसली, व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि ये स्पिरिचुअल और इम्यून के हवाले से स्पिरिचुअल प्रोटेक्टिव नंबर नहीं है 2, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। अब अगर 2 बन जाए किसी और आप में से कुछ लोग देख रहे हो परेशान हो जाएंगे, मुस्तफा ने ये क्या कह दिया। उसमें कोई भी अल्फाबेट 2 मरतबा यूज कर लें आप, या एक अल्फाबेट कम कर दें अपने नाम से, यानी वो 2 की जो एक उसमें काउंटिंग में जो उसका बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल जो डिजिट्स हैं यूनिवर्सल मोस्ट पावरफुल, वो तो सिर्फ अकेला 4 है, आपको बताया था मैंने। और हर रिलीजन में एम इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने। आर्क एंजल माइकल हैं, या हमारे नेबर हैं, यहाँ पर महाराज हैं, या इनके महाराज हैं, या मंदिर होता है, या मुस्लिम भी वहां पर बहुत हैं। और ये इसी तरह वो वातईन सुमातईन मुसल किताब, वहां चले जाएं, मूसा अलैहिस्सलाम मीम, मिस्र मीम, मदियन गए थे मीम, आर्क एंजल माइकल मीम, मसीह इब्ने मरियम, बिलव्ड बाइबल शरीफ की तरफ आ जाएं, मसीह इब्ने मरियम एम, मरियम अलैहिस्सलाम एम, आर्क एंजल माइकल वो भी एम। मुस्लिम्स में आ जाएं, मुस्लिम खुद एम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीम एम, मलाइका किरामन कातिबिन यालमून, या जिनको आप होली स्पिरिट्स कहते हैं, मुस्लिम से मुस्लिम मुसलमानों में उसको मलाइका कहते हैं, फरिश्ते, होली स्पिरिट्स फरिश्ते, मीम मलाइका वो भी मीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीम, मुस्लिम भी मीम, मक्का मीम, मदीना मीम, मेराज मीम। और बाइबल की तरफ जाए, मसीह, मसीह इब्ने मरियम, मसीह अलैहिस्सलाम वो भी मीम, मरियम मीम, आर्कएंजल माइकल मीम अलैहिस्सलाम मरियम। वहां चले जाएं, सुम्मा आतैना मूसल किताब, मूसा मीम, मिस्र मीम, मदियन गए मीम, आर्कएंजल माइकल मीम, ये हमारे नेबर हैं, यहाँ भी मीम। हर रिलीजन में आप देख ले यूनिवर्सल। अब दुनिया में आ जाए जी, ये दुनिया अपनी 3D, पूरी दुनिया में सबसे अहम तरीन चीज इस वक्त क्या है, मीडिया। कितने लोगों को दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, कितने लोगों का इनकम चलती है, एंड 3D में
मोबाइल एम। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट यूनिवर्सल पावरफुल चीज होती है पूरी दुनिया में 3D में, उसको कहते हैं मिलिट्री। हर कंट्री में चले जाए मिलिट्री, एम पावर। मैनिफेस्टेशन भी ले लें फिर उसको, और वो बहुत कुछ आ जाएगा, मोहब्बत भी हो रही है भी, वो बहुत कुछ आ जाएगा मीम से। हर जगह 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D, जितनी भी यूनिवर्स के जितने भी स्टेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, इस पर भी कभी खुल के बात करेंगे कि मैंने 3D के बाद 4D 5D 6D 7D 8D 9D क्यों कहा। आपने ये कभी सुने भी नहीं होंगे लफ्ज। मैं बताऊंगा आपको, इल्म जन्नत के रास्तों का निशान है। मेरी बातों को एजुकेशन में लिया करें। अफसोस की बात होती है कि टके टके के बैड लूज कैरेक्टर जेजेबल टाइप की लड़कियां और आवारा लोफर लड़के टके टके के क्राइम करने वाले हमसे जेलस हो रहे हैं, हमसे कंपटीशन का सोच रहे हैं। बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के लड़की लड़कों की आप यूनिवर्स में कहीं भी हो, हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे जिसने भी एक मोबाइल बनाया है, मोबाइल जिसने भी इजाद किया, इन्वेंशन की है, ये कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, ये लाइट जिसने बनाई है, ये जहाज जिसने बनाया राइट ब्रादरान ने, हम तो रेस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोगों की जिनकी वजह से ब्लेसिंग मिलती है लोगों को, ह्यूमन बीइंग को। अगर हम स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, आपसे स्पिरिचुअलिटी को शेयर कर रहे हैं, तो बेशरम लड़की लड़कों को तो इनको तो खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, आपस में ब्लेसिंग्स को बांटना चाहिए एक दूसरे में। हमारा बेशरम टके टके के लड़की लड़के सारा दिन, एड्स के मरीज सारा दिन, मेंसेस से भरी हुई औरतें, गंदी औरतें सारा दिन हमसे जेलस हो रहे हैं जी, एनवी हो रही, एनवी और एनवीएस हो रहे, एनवीएस हो रहे जी, मुस्तफा हम जल रहे हैं। उल्लू के पट्टे गधे बायोलॉजिकल क्राइम खुद करते हैं, जालसाजी खुद करते हैं, फ्रॉड खुद करते हैं, नकली कागजात खुद करते हैं, ड्रग खुद यूज करते हैं, जेलस मेरे से हो रहे हैं। ईगो हमें दिखानी है, दिखाएं ईगो, आपको समझा, ट्यूशन पढ़ाते हैं आपको ईगो की। एरोगेंट होके हमें दिखाना है। इंटरकोर्स खुद कर रही है, वहां ईगो नहीं आएगी। ड्रग खुद यूज कर रही है, वहां ईगो नहीं आनी। ये जालसाजी कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन में फेक और फ्रॉड बायोलॉजिकल कर रही है, पूरी की पूरी नेटवर्किंग के साथ, सबको सब मालूम है, कोई बच्चा नहीं है। कमरे में छुपकर, कमरा बंद करके, रात को कान पे लगा के आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उल्लू के पट्टे, आप गधे हैं, आप गधी हैं। आपको पता ही नहीं कि आप कमरे में बंदे हैं, आप बीच मैदान में खड़ी हैं। इंटरनेट है 24 आवर एक्टिव है, हर किसी के लिंक में, हर किसी के अप्रोच में ऑनलाइन। जो चीज ऑनलाइन है वो सबके अप्रोच में, हर किसी के अप्रोच में हर चीज है। आज के वक्त में किसी की कोई टकेगी प्राइवेसी नहीं है, टकेगी। 3D और यहां आ जाते हैं 5D में। क्या है मॉनिटरिंग स्पिरिट, किधर है, क्या है डेमन, क्या है प्लीज, क्या है